सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कुछ दिन से क्लास नहीं आ रहा था कुछ कारणवश, लेकिन अब रेगुलर क्लास चलेगा। 71st बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है क्या, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान क्या है, इसमें अंतर क्या होता है, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनता है। और सिर्फ बीपीएससी नहीं, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का होता है, एसएससी का होता है, या कोई भी जनरल कंपटीशन आप देते हैं, तो वहाँ से आपको पता है कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर का हर एक एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको ये चीज़ जानना ही चाहिए। तो खैर, तो आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित हीनयान और महायान और इसमें अंतर क्या होता है। ये आपको फ़ायदा मेंस में भी करेगा। अगर आपसे मेंस में ये पूछता है कि हीनयान महायान में अंतर बताइए, तो आप यहाँ पे आप अपने आंसर राइटिंग में इस तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए समझते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर होता है। देखिए, महात्मा बुद्ध के मरने के बाद आपने सुना होगा कि 4 काउंसिल हुआ था, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल या 4 कॉन्फ्रेंस हुआ था, अलग अलग विषय पर चर्चा करने के लिए। क्या, जब हम लोग कोई भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, तो उसका विषय कुछ होता है, कुछ ना कुछ कारण से हम लोग मीटिंग करते हैं। वैसे जब महात्मा बुद्ध मरे तो अलग अलग समय में 4 कॉन्फ्रेंस होता है, 4 मीटिंग होता है, जिसको बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग बोलते हैं, बौद्ध संगीति बोलते हैं हम लोग। तो पहला बौद्ध संगीति हुआ जिसमें बताया गया कि चलिए महात्मा बुद्ध ने अभी तक जितना शिक्षा दिया, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो शिक्षा था वो मौखिक शिक्षा था, तो हम लोग का आने वाला जो जनरेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो क्यों ना महात्मा बुद्ध की शिक्षा को संकलित किया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, उसको लिखा जाए, ताकि आगे आने वाला जनरेशन भी क्या कर पाए, बुद्ध की शिक्षा को पढ़ पाए, बुद्ध क्या बताना चाह रहे थे, उनका क्या दर्शन था। तो पहला काउंसिल तो चलो ठीक हो गया, लेकिन जब पहला काउंसिल में सब को लिखा गया, उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे विवाद उठता है। और जब विवाद उठता है तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, महात्मा बुद्ध का जो उपदेश था उसका गलत इंटरप्रिटेशन हुआ, ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। कुछ लोग बोला नहीं, महात्मा बुद्ध का हमने सही इंटरप्रिटेशन किया। तो इसको लेकर के विवाद हमेशा चलते रहा। अब होता ये है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जब आया तो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ जाता है। हीनयान महायान अभी मत समझिएगा, 2 पार्ट में बढ़ जाता है। वो था थेरवादी और मध्यमा। और समझिएगा, जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 भाग में बढ़ता है उसमें बहुत सारे ग्रुप भी बनते हैं। थेरवादी के साथ कुछ लोग आते हैं, मध्यमा के साथ कुछ लोग आते हैं। थेरवादी मतलब अभी आप समझ के चलिए हीनयान, आगे चल के ये हीनयान, उस समय हीनयान नहीं बोलते थे, थेरवादी थे। तो ये लोग परंपरावादी थे, ये लोग बोले थे जहाँ जैसे महात्मा बुद्ध ने बताया उसी प्रकार हम लोग चलेंगे, हम लोग कोई इसमें बदलाव नहीं चाहते, तुम लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है। कुछ लोग बोले कि नहीं, तर्क के साथ, महात्मा बुद्ध तर्कवादी थे, वो अपने तर्क के साथ, अपने लॉजिक के साथ एक नया है ना इंटरप्रिटेशन किया जा रहा, उसको कुछ लोग नहीं मान रहे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जब होता है तो अशोक ने प्रयास किया, अशोक ने बहुत प्रयास किया कि ये जो झगड़ा है, जो 2 गुट बट चुका है, उसको सुलझाया जाए। और कहीं ना कहीं क्योंकि अशोक का मानना ये था कि अगर हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, अगर हम लोग खुद में ही बटे रहेंगे तो फिर हमारा कौन सुनेगा। लेकिन अशोक के टाइम में थेरवादी लोग बहुत स्ट्रांग थे और थेरवादी का दबदबा भी था। और अशोक को जो जितने धार्मिक गुरु थे थेरवादी वाले लोग, वो लोग कहे कि नहीं, आप प्रचार करिए और थेरवादी के अनुसार प्रचार करिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध का सही रास्ता जो है, सही इंटरप्रिटेशन जो वो थेरवादी लोग ही करते हैं। अशोक ने बोला कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाना है, तो बोला श्रीलंका में आप बौद्ध धर्म का प्रचार करिए, लेकिन थेरवादी अनुसार, थेरवादी के तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन अंततः ये होता है कि चौथा काउंसिल जब होता है तो आपको पता है कि कुषाण डायनेस्टी का उस समय शासन चल रहा था, उसके राजा थे कनिष्क। और कनिष्क के समय में ये क्या हो जाता है, बौद्ध धर्म 2 पार्ट में स्पष्टता बढ़ जाता है। उसके बाद एकदम स्पष्ट हो जाता है कि नहीं, हीनयान का रास्ता अलग होगा, महायान का रास्ता अलग होगा, तुमको मेरे से कोई लेना देना नहीं है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर में हुआ था, देखो एक तो इतना तनाव वाला माहौल था, तो इसलिए सोचे होंगे लोग कि चलो कश्मीर चलते हैं, ठंडा जगह है, ठंडा दिमाग से सोचेंगे। लेकिन ठंडा जगह गए, लेकिन उसका लाभ नहीं हो पाया और 2 गुट स्पष्टता बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं हीनयान और महायान। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से ये नाम आता है, हीनयान महायान, ये बंटवारा होता है। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, जब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हीनयान महायान का स्पष्ट बंटवारा कब होता है, तो आप बता दीजिएगा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद ये चीज़ स्पष्ट बढ़ जाता है। तो अब सवाल बनता है कि ये हीनयान और महायान चूँकि दोनों बौद्ध धर्म को मानते हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है।
अंतर होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो देखिए, पहला चीज़ तो आप ये जानिएगा, आप कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिखते चलिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, और पॉइंट्स तो ज़रूर लिख लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट्स तो आप ये ध्यान रखिएगा, हीनयान जो थे, हीनयान, इस दोनों का अर्थ क्या हुआ। देखिए, हीनयान मतलब, यान किसको बोलते हैं, गाड़ी को बोलते हैं यान। तो हीनयान जो है, हीन मतलब होता है, एक तो हीन होता है, हीन आप तो जानते हैं, हीन मतलब जिसको बोलते हैं कि बड़े हीन लोग हैं तुम लोग, है ना, छोटे लोग हैं तुम लोग, है ना। तो हीन का मतलब छोटा भी होता है, और एक आप कह सकते हैं कि निगेटिव सेंस से भी हीन का मतलब देखा जाता है कि तुम लोग बड़े हीन हैं, है ना, मतलब बेकार लोग हैं। तो खैर यहाँ पे आप समझिए हीनयान का, हीन का मतलब छोटा, हीनयान छोटा गाड़ी, तो हीनयान का मतलब हो गया छोटा गाड़ी, और महायान का मतलब हो गया ऐसा यान जो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा यान है। ये यान क्या है, छोटा यान है, ये यान क्या है, बड़ा यान है। ये यान, हीनयान छोटा और बड़ा का क्या मतलब है, आपको थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। हीनयानी जो थे, ये लोग परंपरावादी थे, आप कह सकते हैं ये लोग रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्स थे, और इनका मानना था कि जो परंपरा चलते आ रहा है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, हम कोई बदलाव नहीं चाहते। जबकि महायान जो थे, महायान क्या थे, ये लोग परिवर्तनवादी थे, है ना। ये लोग क्या थे, परंपरावादी, ये लोग गैर परंपरावादी, या फिर आप कह सकते हैं परिवर्तनवादी। ये लोग परिवर्तन चाहते, चेंजिंग चाहते थे। इनके अनुसार कि ये लोग जिस तरीके से महात्मा बुद्ध को व्याख्या किया है, महात्मा बुद्ध ऐसे थे नहीं। महात्मा बुद्ध का सोच बहुत विराट था, उनका जो तर्क शक्ति था बहुत विराट था, वो सबको साथ लेके जाने का बात करते थे। और तुम लोग तो हीनयान है, मतलब छोटा यान है तुम्हारा गाड़ी में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, एक ही व्यक्ति बैठ के मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। लेकिन हम लोग का गाड़ी जो है वो विशाल गाड़ी है, जिसमें बहुत लोग जाके क्या कर सकते हैं, एक साथ मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और महायानी कहते थे, महात्मा बुद्ध हमेशा क्या कहते थे, महात्मा बुद्ध हमेशा ये नहीं कहते थे कि तुम खुद क्या करो, मोक्ष की प्राप्ति करो और बाकी जाए जहन्नुम में से कोई लेना देना नहीं, बाकी बर्बाद हो, हमको क्या लेना देना, ऐसा महात्मा बुद्ध नहीं कहते थे। महायानी कहते थे, बताते थे, जैसे एक बार एक वैश्या थी आम्रपाली। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को निमंत्रण दिया कि आप सबके घर जो आपको बुलाते हैं आप जाते हैं, हमारे यहाँ भोजन करने के लिए चलिए आप। महात्मा बुद्ध स्वीकार कर दिए। महात्मा बुद्ध बड़े लिबरल व्यक्ति थे, बोले बिल्कुल चलिए। महात्मा बुद्ध के एक बड़े प्रिय शिष्य आनंद तुरंत महात्मा बुद्ध को टोके, अरे महात्मा आप कहाँ जा रहे, आपको नहीं पता कि आप जिसके घर जा रहे हो वो वैश्या है, इसके बाद आपकी क्या स्थिति होगी, लोग आप पे थूकेंगे, लोग आपका अपमान करेंगे, बोलेंगे देखो ये वैश्या घर चले गए। तो बुद्ध ने उत्तर दिया, ऐसा महायानी कहते हैं कि बुद्ध ने उत्तर दिया कि आनंद, प्रकाश में दीप जलाने का कोई मतलब नहीं होता है, जहाँ पे प्रकाश ही है, रोशनी ही है, वहाँ दिया जलाने का क्या मतलब, दिया वहाँ जलाया जाता है जहाँ अंधकार है। तो जो कीचड़ में फंसे हुए लोग हैं, जो दलदल में फंसे हुए लोग हैं, तो मेरा धर्म जो है, या मैंने जो तपस्या किया है, मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है, मैं उस जगह पर प्रयोग करूँगा, उस जगह पर मैं दीप जलाऊंगा जहाँ पे अंधकार है, जहाँ पे लोग कीचड़ में फंसे हुए, जहाँ पे प्रकाश ही है, जहाँ पे विद्वान लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सभ्य लोग रहते हैं, वहाँ पे मैं अपना ज्ञान देके क्या करूँगा। तो मुझे तो जाना ही है उस जगह पर। यदि यहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि मेरा भी परीक्षा हो जाएगा कि यदि मैं उस दलदल में जाके फंस जाऊँ उस वैश्या के साथ जाके, तो मैं समझ जाऊँगा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे फिर से समाधि पे बैठना होगा, मुझे फिर से ज्ञान अर्जित करना होगा। और यदि मैं उस कीचड़ से बाहर निकल गया खुद, और उसको भी बाहर निकाल दिया जो खुद कीचड़ में फंसे हुए, तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरा तपस्या क्या हुआ, सफल हुआ। तो ये महायानी यही कहते हैं कि बुद्ध जो थे वो स्वयं अकेले चलने वाले व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध जो थे वो सबको साथ लेकर के चलने वाले थे, इसलिए इसका गाड़ी क्या है, बड़ा है। तो खैर, तो आप ये बात समझिएगा, हीनयान क्या हो गया, परंपरावादी, ये लोग हो गए गैर परंपरावादी, है ना। ये अपरिवर्तन, मतलब कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, ये क्या चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, बदलाव चाहते थे, ठीक है। हीनयानी जो थे ये महात्मा बुद्ध को गुरु के रूप में पूछते थे। इनका मानना था महात्मा बुद्ध गुरु है, उनका जो शिक्षा दिया गया है, तो उनका हम लोग आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन किस रूप में करेंगे, गुरु के रूप में। महायान कहते कि नहीं, महात्मा बुद्ध गुरु तो थे ही, गुरु के साथ साथ वो क्या थे, भगवान थे। तो महात्मा बुद्ध को भगवान इन्होंने माना, महायानी,
याद रखिए, महात्मा बुद्ध के मरने के लगभग 500 साल बाद महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध का दर्जा दिया गया, और ये दर्जा किसने दिया? महायानी ने। ठीक है, ये बोले कि नहीं, ये बुद्ध जो है ये समय समय पर आएंगे। जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, लोग दलदल में फंसेंगे, अंधकार होगा, तब तब बुद्ध क्या होंगे? इस धरती पर आएंगे और उसको क्या करेंगे? वहाँ पे प्रकाश है ना, अपना प्रकाश को फैलाएंगे। तो इनका मानना है कि ये भगवान है। हीनयानी क्या मानते हैं कि नहीं, बुद्ध भगवान नहीं है, ये क्या है? ये गुरु है, देव, मतलब गुरु के रूप में इनको पूछते हैं। तो हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक गुरु के रूप में पूछते हैं, साथ ही साथ उनका जो प्रतीक चिन्ह है, जैसे कमल हो गया या उनका पद चिन्ह हो गया, उसका ये लोग पूजा करते हैं, बस उसको प्रणाम करते, उसका पूजा करते हीनयानी लोग। महायान बोले कि नहीं, जब हम लोग भगवान मान रहे हैं, ये बुद्ध भगवान थे, तो ये लोग कहीं ना कहीं ये भक्ति की संकल्पना को विकसित करते हैं महायानी लोग। याद रखें, यहाँ से बुद्धिज़्म में भक्ति की संकल्पना विकसित हो जाती है। और जब भक्ति की संकल्पना विकसित होती है, भक्ति मतलब क्या होता है? एकदम ईश्वर से क्या होता है? प्रेम में संबंध, दोस्ती वाला संबंध होना चाहिए, प्रेम वाला संबंध होना चाहिए। जैसे सुदामा कृष्ण का था, जैसे मीरा और कृष्ण का था, तो वैसे ही दोस्ती वाला, प्रेम वाला। ईश्वर से डरना नहीं है, उससे प्रेम करना। तो जब भक्ति में हो जाइएगा आप, तो वहाँ पे क्या चाहिए? एक मूर्ति चाहिए जिसकी हम आराधना कर पाए, जिससे हम बात कर पाए, जिससे अपना दुख दर्द को शेयर कर पाए। तो ये लोग क्या करेंगे? मूर्ति बनाना शुरू कर देंगे। तो ये लोग महात्मा बुद्ध का मूर्ति पूजा करेंगे। तो यही से महात्मा बुद्ध का मूर्ति पूजा, आप अभी जो बुद्ध का मूर्ति देखते हैं, तो महायानी लोग का ये देन है। तो महायानी लोग महात्मा बुद्ध का मूर्ति बनाए और मूर्ति का इन लोग क्या करने लगे? पूजा करने लगे। तो ये चीज़ स्पष्ट हो गया आपको। हीनयान क्या करते थे? उनका पदचिन्ह, उनका कोई भी जो सिंबल होता था उसका पूजा करते थे। ये लोग महात्मा बुद्ध का क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। हीनयानी अष्टांगिक मार्ग पर चल के मोक्ष प्राप्ति की बात करते थे। और चूंकि हीनयान जो महात्मा बुद्ध का जो 8 फोल्ड पार्ट था, अष्टांगिक मार्ग, उस आधार पर मोक्ष प्राप्ति होगा। महायान कहते थे नहीं, अष्टांगिक मार्ग पे आप जब मोक्ष प्राप्त कीजिएगा तो आप स्वयं का मोक्ष प्राप्त कीजिएगा ना। तो वही हीनयान, मतलब छोटा यान है आपका, मेरा यान बड़ा है, विशाल है। तो हमारे यहाँ जो मोक्ष होगा वो एक व्यक्ति मोक्ष नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता बोधिसत्व का। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो बताइएगा महायान से। मैं समझाता हूँ बोधिसत्व क्या है। तो बोधिसत्व क्या है? तो बोधिसत्व एक ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष के द्वार के पास खड़ा है, लेकिन वो तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा जब तक संसार में बैठे हर व्यक्ति को मोक्ष नहीं प्राप्त करवा देता। मतलब वो अकेले चलने का बात नहीं करता है, वो सबको साथ लेके चलने का बात करता है। मतलब सबका साथ सबका विकास, है ना, सबका विकास होगा, सब कोई मोक्ष प्राप्त करेंगे, मैं सिर्फ अकेले मोक्ष प्राप्त नहीं करूँगा। तो बोधिसत्व का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। और बहुत सारे बोधिसत्व आए, तो बोधिसत्व पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो आपको मैं बताऊंगा अलग अलग बोधिसत्व का नाम और अलग अलग उनका जो भी उनके उनसे रिलेटेड जो फीचर्स होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो वो भी मैं आप आगे चर्चा करूँगा। तो बोधिसत्व, तो ये लोग बोले कि बोधिसत्व, ठीक है, और ये लोग बोले कि नहीं, अष्टांगिक मार्ग के आधार पर। उसके बाद महायान का लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ा, और इतना तेज़ी से बढ़ा महायान का लोकप्रियता कि ज़्यादातर लोग बहुत महायान में लोग आना क्या कर गए? शुरू कर गए। और यहाँ से कहीं ना कहीं महायान का दबदबा स्थापित हो जाता है। और ये लोग नया नया, है ना, अपना महात्मा बुद्ध का अलग अलग तरीके से क्या करने लगे? इंटरप्रिटेशन करने लगे। तो ये बेसिक अंतर था हीनयान और महायान। मेरे ख्याल से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए। इवन आपसे मेंस में भी पूछेगा तो आप इसको लिख सकते हैं, जितना मैंने आपको बताया। तो ये जितना मैंने आपको बताया उसको क्या कीजिएगा? नोट डाउन कीजिएगा, वो स्पष्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।